एपिसोड की शुरुआत में लुक्यू नैक के पीछे भाग जाती है। मेरे को उसके पीछे पीछे आना पड़ता है और उसके बाद लुक्यू कॉल करके नैक को बोलती है कि मैं मेरे को ले आई हूँ, प्लीज़ मुझसे मिलो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कार में फिर से केट, शाहरुख और मे के पापा वापस आ गए थे, लेकिन यहाँ पर मे नहीं थी तो उन्हें लगता है शायद वो काम पर होगी। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में नैक के साथ मे और लुक्यू मिल जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों बातें कर रहे थे और जो लुक्यू थी पागल की तरह हरकत कर रही थी। मैं बोल रही थी कि प्लीज़ उसे एक चांस दो और मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमें फिर से मैं इधर केट और शाहरुख सबको दिखाया जाता है। वो लोग परेशान थे, सबको कॉल करने की ट्राई करते हैं। केट जब रोहन को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि मैं तो लुक्यू के साथ गई हुई है एंड ऑब्वियसली सबको पता है लुक्यू के साथ मैं कभी भी सेफ नहीं है, क्योंकि मैडम ने बहुत बार मैं की जान लेने की ट्राई भी किया हुआ था, जिस बात की वजह से अब केट परेशान होने लग जाता है और वो सबको कॉल करता है मैं कहाँ पर हो सकती है ये जानने के लिए। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी था। हमें दिखाया जाता है फिर से मैं और नैक को। मैं बोलती है नैक को कि मुझे नहीं पता तुम मेरी लाइफ में क्यों आए हुई हो और मैं ये जानना भी नहीं चाहती, लेकिन तुम प्लीज़ एक बात याद करो, अब मैं यहीं पर ये सब चीज़ें ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरे लिए कोई भी चीज़ गेम नहीं है और अभी मेरी शादी किड से हो चुकी है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम जो भी करना चाहती हो नहीं उसको यहीं पर रोक दो, ऐसा वो बोल देती है। नैक बोलता है कि मुझे तुम्हारी शादी होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तभी मैं बोलते हैं कि तुम्हें भले ही फ़र्क ना पड़ता हो लेकिन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ और मैं ऐसा दिखाना नहीं चाहती कि मैं चीट करी अपने हस्बैंड को और ना ही मैं करना चाहूँगी, ऐसा बोलती है। ये सुनने के बाद नैक बोलता है ठीक है, और मैं ये भी बोल देती है कि तुम अगर लुक्यू से प्यार नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट एक दिन के लिए उसके साथ अच्छा बनो और अच्छे से उसे समझा के अपनी लाइफ से बाहर करो, ऐसा वो बोल देती है। और ये बोलने के बाद मैं वापस आने के लिए लिफ्ट पे चढ़ जाती है। जब वो लिफ्ट पे गई थी तो नैक का असिस्टेंट लिफ्ट में जो ऊपर नीचे जाने वाला बटन था उसके साथ छेड़खानी कर देता है और मैं बुरी तरह से लिफ्ट में फंस जाती है। अब हमें केट को दिखाया जाता है। केट अपने कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके पता लगा लेता है कि मैं कहाँ पर हो सकती है और उसके बाद वो मैं के लिए निकल जाता है। हम देखते हैं मैं लिफ्ट में बहुत बुरी तरह से फंसी हुई थी और उसे सफोकेशन होने लगे थे। मैडम तो वहीं पर बेहोश भी हो गई थी। अब हम सीधा चलते हैं केट के पास। केट वही बिल्डिंग पे आता है जहाँ पर मैं थी। वो जैसे तैसे मेरे को ढूंढ लेता है, लेकिन लिफ्ट बंद था। आचा और केट जैसे तैसे करके लिफ्ट को खोल लेते हैं और मेरे को रेस्क्यू करके बाहर गाड़ी में ले जाते हैं। बाहर गाड़ी में ले जाने के बाद मैं अब थोड़ा बेटर फील कर रही थी और उसे होश भी आ गया था। मैं अपने साथ केट को पाके काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसे जोर से गले लगाती है। उसके लिए ऐसा था कि केट कोई सुपरमैन के जैसा, क्योंकि हर बार प्रॉब्लम में होती है लेकिन केट आके उसे प्रोटेक्ट कर लेता है, जिस बात की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। घर में आने के बाद केट मेरे से पूछ रहा था कि तुम वहाँ पर कैसे पहुँची, और बातों बातों में यही लिंक होता है कि वहाँ पर नैक भी था। ये सुनने के बाद केट सोचता है कि नैक फिर से, और उसके बाद वो उसे सोने के लिए बोलता है और वो बाहर बैठा हुआ था। उसके माइंड में वही चीज़ें घूम रही थी, लुक्यू किस तरह से हॉस्पिटल पे आके नाक के नाम लेते हुए मेरे को मार रही थी और अभी वहाँ पर भी नैक ही था, तो उससे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो सस्पिशियस है। एंड देन तभी मेरे के फ़ोन पे कॉल आता है नैक का। तभी केट फ़ोन रिसीव करता है। नैक बोलता है कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। तभी केट बोलता है कि आप मेरी वाइफ को कॉल कर रहे हैं तो आप किसका एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, ऑब्वियसली मैं उसका पति बात कर रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद तभी नैक बोलता है कि मैंने सुना पोंग ने बोला था मैं फंसी हुई थी आज एलिवेटर में, सच्ची में अगर मुझे पता चलता तो मैं उसकी हेल्प ज़रूर करता, मैं बस उसे कॉन्सर्न दिखाने के लिए कॉल कर रहा था, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद केट बोलता है कि ओ हाँ ये काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस है ना, अजीब सा इत्तेफाक है, आप वहीं पर थे और मैं इस तरह से एलिवेटर पे फंस गई, जब आप कहीं इसके आसपास होते हो तो मेरी प्रॉब्लम में फंस जाती है, मुझे भी डाउट लगा, ऐसा वो बोलता है। तभी नैक बोलता है कि आई डोंट नो क्या चल रहा है, और वो उसे बोलता है कि मेरे लिए मैं बहुत मैटर करती है, उसे कुछ होगा तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तभी केट बोलता है कि आप भूलो मत, आप उसके हस्बैंड से बात कर रहे हैं, ऐसे हम दोनों का एम सेम ही है ना, मेरे को खुश रखना, तो हम दोनों का फाइनल मोटिव भी वही होना चाहिए, लेकिन तुम फिक्र मत करो, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलता है कि मैं मेरे को इतना प्यार करूँगा ना, उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और की, और मैं उसे इतनी अच्छी तरह से ख्याल करके रखूँगा, इतने ख्याल प्यार से रखूँगा ना कि वो किसी और के पास नहीं जाएगी और तुम्हारी तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ऐसा वो बोल देता है। तभी नैक बोलता है कि वो तो बाद में देखेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना मैं मुझे अप्रोच करे। केट बोलता है कि उस ऐसी वाली दिन तो कभी नहीं आएगी। और उसके बाद नैक उसे बोलता है कि ऐसे तुम्हें नहीं लगता हमें मैन टू मैन बात करनी चाहिए, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड,
केयर बोलता है कि हाँ वो तो करनी चाहिए, बहुत हो गया, तुम मेरे वाइफ के लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रहे हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं इस सब को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद नैक बोलता है कि ठीक है चलो मिल लेते हैं। केयर बोलता है कब मिलना है, तभी नैक बोलता है कि आज ही मिल लेते हैं, चलो अभी आ जाओ बोल देता है, और केयर ओके बोल के फ़ोन रख लेता है। आप सीन शिफ्ट करते हैं केड और नैक के कन्वर्सेशन पे। नैक को केड बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि ये कोइंसिडेंस है या फिर सच्ची में इंटेंशनल हुआ है। मेरे साथ जितने बार भी अटैक हुआ है वहाँ पर तुम हो, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगा। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी है ना तो अब उसको रोक दो, क्योंकि अब मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर नहीं पाऊँगा, ऐसा वो बोलता है। नैक बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं रुकूँगा, मेरे दिल में मेरे लिए जो भी फीलिंग है उसकी वजह से एटलीस्ट अच्छी वाली फीलिंग है, ऐसा वो बोलता है। तभी वो उसे बोलता है कि एक बात बताओ मुझे, तुम मोन को जानते हो क्या? नायक बोलता है कि नहीं, तुम मुझे पूछ क्यों रहे हो? तभी यहाँ पर केडो से बोलता है कि वो उसका हाफ ब्रदर है मेका, और वो मेरे को हार्म करने की ट्राई कर रहा है, और अब वो तुम्हें भी जानता है तो मुझे वो लगता है तुम्हें भी हार्म कर सकता है। तभी नायक बोलते हैं कि उससे मेरा क्या लेना देना। तभी केट बोलता है कि ऑब्वियसली लेना देना है, तुम तो ये दावा करते हो ना तुम्हें मेरे के लिए अच्छी फीलिंग है मन में, तो तुम्हें इतनी फिक्र नहीं कि कोई मेरे को हार्म करने की ट्राई कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कोई भी मेरे को हार्म करने की ट्राई करेगा और फ्यूचर में या तो तुम हो या फिर कोई और हो, लेकिन इस बार मुझसे उलझना पड़ेगा, मैं मेरे को ऐसे हार्म करने नहीं दूंगा किसी को भी, उसे मैं जान से मार डालूंगा, ऐसा वो बोलता है। और वो ये बोलता है कि अगर तुमने फिर से मेरे और मेरे के बीच में आने की ट्राई भी किया ना तो इस बार मैं नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे को जानते हो या फिर मेरे के दोस्त हो, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। ये सुनने के बाद नाक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। नीचे आने के बाद ऑब्वियसली नाक ने अपने पंटरों को वहाँ पर रखा हुआ था, जो लोग केट पे अटैक करते हैं। केट अकेला था तो उन पे हावी हो नहीं पाता, लेकिन अच्छा के उसे बचा लेता है। केट घर पे आ गया। मैं केट को इस तरह से देखने के बाद काफ़ी परेशान थी। बाद में वो सिचुएशन को संभाल लेता है, और यहाँ पर आने के बाद केट को पता चलता है आज तो चारों तरफ इनके शॉप पे भी अटैक हुआ था, साथ ही में मैं के पापा के पीछे भी कुछ गुंडे पड़े हुए थे, और एक ही दिन में तीनों लोगों के साथ ऐसा होना ये तो नॉर्मल सी बात तो नहीं थी, कुछ तो सस्पिशियस ज़रूर था। शाम को दिखाया जाता है मैं सोने वाली थी, तभी केट आता है और वो बोलता है कि गुड नाइट। तभी वहाँ से जाने वाला था। मैं बोलती कि अंदर आओ। केट खुश होते हैं, अंदर आता है, और तभी मैं बोलती कि आज तुम्हें चोट लगी है तो एक काम करो तुम यहीं पर सो जाओ। ये सुनने के बाद केट बोलता है कि सच्ची में? मैं बोलती कि हाँ। तभी केट फिर से उसे बोला था कि सच्ची में ही सोना है। केट को ऐसे देखने के बाद मैं बोलती कि तुम्हें सर पे चोट लगी है या फिर कहीं और पे, बात समझ में नहीं आ रही क्या? चुपचाप सो जाओ बोल के उसे बेड पे लेके लेटा देती है। केट तो बस मेरे को देखे जा रहा था। मैं उसके साइड पे सोती है, और दोनों को ऑब्वियसली नींद तो आ नहीं रही थी, और सबसे बड़ी बात अब तो दोनों को एक दूसरे से प्यार भी बहुत ज़्यादा था, तो सिचुएशन आज बहुत बिगड़ने वाली थी। केट तो सो ही नहीं पा रहा था। केट बोलता है कि अगर मुझे पता चलता तुम्हारे साथ सोने का मौका मिलेगा इस तरह से मार खाने के बाद तो मैं बहुत पहले कर लेता ना, ये सब बोलता है। मैं बोलती कि चुपचाप सो जाओ, और उसके बाद केट बोलता है कि पागल हो जाऊंगा मैं किसी दिन तुम्हारे प्यार में। मैं बोलती कि केट चुपचाप सो जाओ, कल ऑफिस जाना है ना? केट बोलता है कि हाँ मुझे ऑफिस जाना है। उसके बाद फिर से वो सो नहीं पा रहा था। मैं उसे बोलती कि एक काम करो तुम लाइट बंद करो। केट बोलता है कि हाँ। मैं बोलती कि तुम एक इतना ज़्यादा आंसर क्यों करो मेरे सारे क्वेश्चन के, सारी चीज़ों के हाँ हाँ बोलने की क्या ज़रूरत है, तुम कब सोओगे? केट बोलता है कि हाँ। और उसके बाद केट लाइट बंद करने के लिए वो फ्यूज जो प्लग है इसको ऐसे ऑफ कर रहा था, फिर से ऑन कर रहा था, स्विच को ऑफ कर रहा था, ऑन कर रहा था। मैं बोलती कि क्या हुआ? केट बोलता कि कुछ नहीं, लेकिन मैं ऐसे सोने का ड्रामा कर रही थी। केट तो सो ही नहीं पा रहा था। और एक मोमेंट पे ऐसा होता है कि केट मेरे को बोलता कि मैं एक बात बताऊँ? मैं बोलती कि हाँ। केट बोलता है कि अब तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा, और उसके गाल पे किस करके बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर सोऊंगा तो आज बहुत कुछ बिगड़ने वाला है, मैं बाहर ही सो जाता हूँ बाई बोल के वो बाहर भाग जाता है। मैं बोलती है कि अगर तुम ना जाते तो मैं भी अपने आप को शायद रोक नहीं पाती बोल के वो अपना चादर अपने मुँह पर करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर जाके सोफे पे सो गया था। मैं बाहर आके देखती है केट सोया है या नहीं, उसे देखती है। उसे देखने के बाद केट एक्चुअली सोया नहीं था, वो ड्रामा कर रहा था। मेरे को ऐसे पकड़ लेता है और दोनों साथ में सो जाते हैं सोफे में।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग का कुछ रोमांटिक मोमेंट के बाद केट और मैं चले जाते हैं पापा के पास। वहाँ पर शाहरुख भी था, मैं भी, पीन भी आई हुई थी और पापा जी थे। यहाँ पर आने के बाद मेरे को ये लोग सच बता देते हैं कि जो बॉर्न है वो असल में बॉर्न नहीं था। ऐसे सुनने के बाद मैं तो शॉक हो जाती है। साथ ही में तीनों लोगों के साथ एक ही साथ में बुरी चीज़ इसलिए हुई थी क्योंकि उन लोगों ने बॉर्न का सच डिस्कवर कर लिया था, यानी कि जो असली बॉर्न है वो कहीं छुप के पीछे से वार कर रहा है। ये सब सुनने के बाद मैं शॉक हो जाती है और अब ये लोग प्लान करते हैं कि किसी भी कीमत पे अब असली बॉन तक पहुंचना है। और साथ ही में ये पता चलता है कि फ्लूक अभी शेर होकर भाग चुका है, मतलब कंट्री से बाहर भाग गया है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में केट फ़ोन पे बातें कर रहा था, तभी वहाँ पर शाहरुख आता है और वो उसे बोलता है कि मैंने सुना तुम फ़ोन पे बात कर रहे थे, तुम्हें नेक पे डाउट है, सच क्या है मुझे बताओ। तभी केट बोलता है कि अभी हमारे पास एविडेंस नहीं, और एविडेंस के बगैर उस पर डाउट करना बहुत रिस्की है क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है और मैं नहीं चाहता कि मैं और अभी पापा ज़्यादा टेंशन ले, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ऐसा वो बोल लेता है। और इस तरह से एपिसोड नंबर 12 ख़त्म हो गया। सो अब इसके बस सारे एपिसोड रह गए हैं जो मैं बहुत जल्द लाऊंगी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।